बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग सवाल कर लें, किस चीज़ के बारे में सवाल करना चाहते हैं? पीडीएम के बारे में पहले बता रहे हैं, जल्दी भेज दो। एक सेकंड। और फिर बशीर मेमन जो साबिक DGF है उनके भी कुछ इंकशाफात हुए हैं, तो आप कुछ इंकशाफात, बहुत इंकशाफात किए उन्होंने। मेरी आप तो सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को रख रहे हैं? मेरी तो जो यादाश्त जहाँ तक काम करती है, पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में कभी किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो जाली ही क्यों ना हो या वो मुसल्लत शुदा ही क्यों ना हो, कभी किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर इस किस्म के घिनौने जराइम का इर्तिकाब नहीं हुआ। इस किस्म की सफाक, जिसको कहते हैं माइंड सेट और सफाक प्लानिंग का इर्तिकाब नहीं हुआ, जिसकी बहुत मुस्तनद गवाही एक बार नहीं बार बार आई है। जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब हैं, उनकी गवाही जो है वो रिकॉर्ड पे है। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे अरशद मलिक साहब की, उनकी गवाही रिकॉर्ड पे है। और अब जो बहुत सीरियस और मेरा ख्याल है कि जो इल्ज़ामात अब लगे हैं, जो बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है, मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं सुना। ये तो अब लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। ये तो माफियाज के जो डॉन्स होते हैं या जो गैंग्स के सरबराह होते हैं, कभी उन्होंने इस किस्म की हरकतें नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं। और आप इदारों के सरबराहों को बुलाकर उनको आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा करो, उसको गिरफ्तार करो, मरियम नवाज के खिलाफ ये मुकदमा करो, राना सनाउल्लाह के खिलाफ ये मुकदमा बनाओ, और अभी तुम गिरफ्तार कर लो सबको, मुकदमा क्या बनाना है ये हम बाद में देखेंगे। ये कभी किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में, मुहज़्ज़ब दुनिया में कभी किसी ने ये सुना? कभी इस किस्म की कोई चीज़ कभी किसी ने सुनी? ये तो अकल दंग रह जाती है इंसान की। और मैं ये बता दूं आपको कि मुझसे भी ज़्यादा ये मसला पाकिस्तान के अवाम का है। नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के लीडरान जो इंतकाम का निशाना बने, ये उससे भी ज़्यादा मसला पाकिस्तान के अवाम का है। क्योंकि ये सब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके, इदारों को इन्वॉल्व करके, उनके सरबराहों को अपने ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बुला के, डरा के, धमका के उनको ये कहा जाता है कि आप ये करो, और उसका नतीजा अवाम इमरान खान की नालायकी, नाअहली और क़यामत के तौर पे भुगतते हैं। इतनी सारी जो आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है और अपने मुखालिफिन को चुन चुन के आपने निशाना बनाया है, उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम होके रह गया। उसका रिजल्ट ये है कि हर महाज पे आप एपिक फेलियर है। हर महाज पे आपको इतनी बड़ी नाकामी और नाअहली का सामना करना पड़ा है कि शायद पाकिस्तान के 73 साल में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में आपकी फ्लाइट्स बैन हो रही हैं, आपके पासपोर्ट्स जो है वो बैन हो रहे हैं, आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। पाकिस्तान में आपने अवाम के ऊपर महंगाई का अजाब आया हुआ है, लाकानूनियत का अजाब आया हुआ है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के शहर जो है वो कूड़े के ढेर बन गए हैं। और आपको सुबह उठते हैं और आपकी जो पूरे दिन की कारकर्दगी है वो क्या है? वो यही है कि ऑफिसेज में बुला के लोगों को ये कहना कि फलां को अंदर करो, फलां के खिलाफ मुकदमा बनाओ, नहीं भी बनता तो बुलाओ। और अरब मुल्क के सरबराहों के आप वो दे रहे हैं कि उधर तो वो इस तरह डाल दिया, अंदर तुम भी करो, तुम्हें क्या सोचने की ज़रूरत है? और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ हुआ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठकर एक सिटिंग जज के ऊपर, जो कि चीफ जस्टिस बनेगा इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में, एक और जो हक और इंसाफ पे चलने वाला जज है, आपने उसके खिलाफ साजिश की बैठकर, आपने कहा उसको गिरफ्तार करो। कभी किसी ने ये सुना? ये बहुत संगीन मामला है और हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। ये बहुत बड़ा मामला है। शायद
पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वक्त कभी नहीं आया। मुस्लिम लीग नून इसको नहीं जाने देगी और मैं अदलिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मामले को खुद देखें। ये कोई छोटा इल्ज़ाम नहीं है। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा कटहरे में खड़े थे, उनकी वाइफ सरीना ईसा कटहरे में खड़ी थी। जिस तरह से उनको लग़्व झूठे इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने फैज़ाबाद धरने का हक और सच पर मबनी फैसला दिया, तो आपको क्यों डर है इतना उन जजेस का जो हक और सच पर खड़े होते हैं? आपको इस तरह के जजेस क्यों चाहिए जिनको आप अपनी मर्जी के? शौकत अजीज सिद्दीकी साहब भी खड़े हो गए, फाइज ईसा साहब भी खड़े हो गए, और मैं ये आज ये फख्र महसूस करती हूँ कि उन्होंने खड़े होकर इस दहशतगर्दी का, रियासती दहशतगर्दी का मुकाबला करके एक दहशतगर्द जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त बैठा हुआ है, मुसल्लत है हम लोगों के सरों के ऊपर, उसकी साजिशों का मुकाबला करके उनको एक्सपोज किया और बहादुरी और जुर्रत से साजिश का मुकाबला किया और तमाम जजेस को और पाकिस्तान के अवाम को जो उनकी तरफ देख रही थी उनको सुरखरू किया। और अगर ये भी दब जाते, अपने लिए आवाज ना उठाते, लड़ते नहीं, जुर्रत ना दिखाते, तो ये भी आज इनका भी कहीं जिक्र ना होता। तो ये जो जुर्रत और बहादुरी उन्होंने दिखाई है, जो जुर्रत और बहादुरी नवाज शरीफ साहब ने दिखाई है, ये जानते हुए भी कि ये इंतकाम था, अपनी बेटी को लेकर आए इंग्लैंड से, अपनी मरती हुई बीवी को छोड़कर आए और इस इंतकाम का सामना किया। आप मुझे ये बताएं कि जो बशीर मेमन साहब के इंकशाफात हैं वो तो आज आपके सामने आए ना। मुझे बहुत खुशी है कि कौम को एक एक चीज़ पता चल गई और भी बहुत सारी गवाहियाँ आएंगी। अल्लाह ताला का निज़ाम है कि हाथ भी बोलते हैं, ज़ुबान भी बोलती है, आंखें भी गवाही देती हैं, तो गवाहियाँ तो बहुत आएंगी। और अभी आप हुकूमत में और आपके खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ आ रही हैं, आप उस दिन का सोचें जिस दिन आपकी हुकूमत ख़त्म होगी, आपका हाल क्या होगा उस दिन। मैडम और एक सेकेंड, और मैं इंतकाम के आगे, हम तो पहले दिन से जानते थे ये इंतकाम है। जब पनामा का मुकदमा इन्होंने शुरू किया, हम उससे और धरने 2014 में जो धरने हुए थे, हम तब से जानते हैं ये क्या साजिश चल रही है। ये उसी साजिश की कड़ी है, उसी का सिलसिला है और हम तब से जानते थे। लेकिन मुझे खुशी है कि आज पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान का हर शहरी जान गया है कि इमरान खान किस किस्म की ज़हनियत का आदमी है। आपका वोट चोरी करके आया और मुसल्लत हुआ हमारे सरों पर, और उसके बाद उसने प्राइम मिनिस्टर हाउस जैसे जगह का, अपने ऑफिस का इस कदर गलत इस्तेमाल किया। तो ये जवाब उनको देना पड़ेगा। और मैं जुडिशरी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो काजी फाइज ईसा साहब के साथ हुआ, उनको तो इंसाफ मिला, आगे भी मिले, अल्लाह करे। और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूं कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को भी इंसाफ दिया जाए, उनकी बात भी सुनी जाए। उन्होंने सिटिंग जज होने के वक्त उन्होंने ये इंकशाफात किए थे। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि आज अगर कटहरे में शौकत अजीज सिद्दीकी साहब खड़े और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब खड़े, तो कल को कोई भी जज यहाँ पर खड़ा हो सकता है। तो सिर्फ इसलिए कि कोई जज जो है वो हक और इंसाफ पर चलने वाला है, उसको कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया जाए, उसकी वाइफ को, उसकी फैमिली की तजलील की जाए, उनको अदालतों में घसीटा जाए। इस रविश को ख़त्म करना होगा। तो मैं जुडिशरी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं, जो काजी फाइज ईसा साहब के केस में इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगें कि उन्होंने किस तरह उस साजिश को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के तैयार किया और किस तरह से उनके खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर किया और किस तरह से उनका पूरा करियर खराब करने की कोशिश की। पिटीशन भी डालेंगे। देखें, मैं एक मिनट, पिटीशन हम अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं। हम पर कहा गया कि आप ये देखें कि मैं, जो अरशद मलिक साहब थे, जब उनकी वीडियो मेरे सामने आई तो मैंने वो कौम के सामने रखी। और इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाओ। उनको ये कह रहे हैं नहीं भी बनता तो बनाओ।
अब मेरी एक बात सुने, दहशत गर्दी का मुकदमा मेरे खिलाफ बनता है या इमरान खान के ऊपर बनता है, जिसने ये इतनी बड़ी साजिश की? एक तो आपने जजेस को ब्लैकमेल करके गलत फैसले उनसे लिए, उनके करियर्स खराब किए, और ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि जो उसको सामने लेकर आया उसके ऊपर दहशत गर्दी का मुकदमा बनाओ। राना सनाउल्लाह को ड्रग्स के इल्जाम में अंदर करो, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करो, नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्जाम लगाओ, उसको बाद में देखेंगे क्या मुकदमा बनता है। गजब खुदा का, ये कोई बनाना रिपब्लिक है क्या? वहां भी ऐसा नहीं होता। आपने जहां तक पिटिशन की बात की, PMLN मशावरत कर रही है आपस में, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ा और बहुत सीरियस केस है, हम इसको आखिर तक लेके जाएंगे। इसी केस में 5 साल की पूरी साजिश पिन्हा है, हम उसको सामने लेके आएंगे। लेकिन क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन जज हैं काजी फाइज ईसा, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त अदलिया पर आयद होती है। अदलिया खुद इसका नोटिस ले और इस किस्म के इक़दामात को, इस किस्म की ज़हनियत को, इस किस्म के इंसानों को हमेशा के लिए उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। मैडम ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ सिंध हुकूमत तोड़ना चाहती थी, अभी तक PDM में जो बाकी शामिल जमातें हैं उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, तो क्या उनका ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफों में शामिल हो जाती तो इस वक्त तक की हुकूमत जा चुकी होती, इसलिए अब उनका ये कहना नहीं बनता। अगर PMLN या बाकी अपोजिशन इस्तीफे देगी और पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती तो उसमें उस तरह वो जो हम उसके नतायज चाहते हैं वो नहीं आते। इसका मतलब तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुज़िका खेज बात है, ये मुझे इस किस्म की बातों का जवाब नहीं देना। जी मैडम, जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून PDM में एक साथ कदम से कदम मिला के चल रही तो लग रहा था कि दोनों जमातें इकट्ठी आगे भी चलेंगी, लेकिन अचानक से जो कुछ हुआ सेनेट में, उसके बाद अब मुस्लिम लीग नून को कहीं ना कहीं तो रिग्रेट है पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह कदम मिला के चलने पे। इसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आपसी ताल्लुकात की कोई इशू नहीं है। सियासी जमातें एक दूसरे के साथ इख्तलाफात के बावजूद भी चलती रहती हैं। यहाँ पर है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुकदमा, और उस पे मुस्लिम लीग नून, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो कोई और जमात हो, उस पे मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। ये उनके हकूक़ की जंग है, ये उनको इस नालायक और नाअहल हुकूमत और मुसल्लत शुदा हुकूमत से आज़ादी दिलाने की जंग है। जो उनको इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, बिजली के, गैस के, कीमतों में होशरुबा इजाफा रोज़ हो रहा है, अवाम महंगाई में, लाकानूनियत में, गवर्नेंस में पिस रहे हैं, तो उनके साथ इतना बड़ा धोखा मुस्लिम लीग नून कम अज़ कम नहीं कर सकती। अब मौजूदा सूरत हाल में तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, क्योंकि PDM की जो जमातें हैं 2 मेन, वो उसमें से निकल चुकी हैं। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन जो इनकी हरकतें हैं, मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये बजट के बाद भी सर्वाइव कर सकते हैं। ग्रुप की मुलाकात हुई है, PDM लीग नून का क्या मौक़िफ़ है? मुलाकात हुई, उसमें जो मामला तय पाए हैं, आप समझते हैं कि इस मामले किस तरह सेटल हो? और मैडम नहीं, इस सवाल का जरा पीछे से भी एक सेकंड, इस सवाल का मैं जवाब कल दे चुकी हूँ। हाँ जी, मैडम ये बताएं कि जब PDM बनी थी तो उस वक्त ये इशारा दिया गया था कि जो आसिम सलीम बाजवा साहब हैं उनके एहसासों के हवाले से PDM के प्लेटफॉर्म से अदलिया से रजू किया जाएगा। आज आप कह रही हैं कि जो जस्टिस काजी फाइज का मामला है, बशीर मेमन साहब के जो इंकशाफात हैं, इसको भी आप जो है अधूरा नहीं छोड़ेंगे, तो उस मामले पर भी आसिम सलीम बाजवा के मामले पर आपने अदालत से रजू नहीं किया, PDM ने रजू नहीं किया। क्या इस मामले पर जो आप कह रही हैं अपने लफ्जों का पास रखेंगे, अदलिया से रजू करेंगे? मैं हर बात में जो अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव है, चाहे वो मैं किसी जमात की बात नहीं करी, पूरे पाकिस्तान में वो तब तक इनकम्प्लीट रहता है, नामुकम्मल रहता है, जब तक आसिम सलीम बाजवा, जिसके ऊपर अरबों की करप्शन का इल्ज़ाम है, उनका मामला कोर्ट में नहीं आता, वो कोर्ट में अपने शवाहिद या अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते और कोर्ट से अगर वो भागते रहते हैं, तो पाकिस्तान में किसी की अकाउंटेबिलिटी क्रेडिबल नहीं है। और जहां मैं तो वो मुकदमा अभी भी लड़ूंगी, मैंने काजी फाइज ईसा का भी लड़ा, शौकत अजीज सदीकी साहब का भी लड़ा, तब जब मीडिया बात करने की मीडिया को इजाज़त नहीं थी। लेकिन क्या आप मेरा ये जवाब चला सकते हैं अपने मीडिया के ऊपर? पहले तो आप मुझे इस बात की जवाब दें। वहीं से आसिम सलीम बाजवा जैसे लोगों को शय मिलती है, क्योंकि वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं,
मीडिया उनका नाम नहीं ले सकता, बीप 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 होना शुरू हो जाती है जब आप उनका नाम लेते हैं। आप मुझसे ये सवाल नहीं कर सकते। हमने अपनी जान मुश्किल में डालकर उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करके हम आज भी अपनी बात पर कायम है, लेकिन आप ये मेरा जवाब नहीं चला सकते। जब आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम आएगा तो आप बीप करेंगे उसको। जब तक मीडिया इस चीज पे स्टैंड नहीं लेता, चोर को चोर नहीं कहता, बेगुनाह को बेगुनाह नहीं कहता, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो या इदारे से हो, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी एक ख्वाब रहेगा। मैडम, एक तो आप कह रही हैं कि महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, आवाम के लिए जीना मुश्किल हो गया है, लेकिन अभी आप ये चाहती हैं कि इमरान खान 5 साल पूरे करें और उनको सियासी शहीद न बनने दिया जाए? ये सियासी शहीद तो मेरे ख्याल है अब वो नहीं बन सकते। 3 साल बहुत होते हैं एक इंसान को ये प्रूव करने में कि उसके अंदर एबिलिटी है या नहीं है, और वो इसमें बुरी तरह नाकाम हुए। तो जितनी जल्दी इस हुकूमत से, इस वोट चोर और जाली हुकूमत से आवाम की जान छूट जाए उतना अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू।